सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हर्ष शुक्ला आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सेकंड सेम का जो सब्जेक्ट है, उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, जो भी रिएक्शंस थी वो देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे? अब इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक रिवीजन लेते हैं, क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जुड़ा होता है, वो क्या होते हैं? हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या हो सकते हैं? ये ईथर हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, सी डबल ओ एच ग्रुप ये हो सकता है, सी ओ ओ आर हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये क्या है? ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड है। इनमें क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चलिए सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऐसे हैं कि जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं, जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं वो क्या होते हैं? वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO की बात करें, तो HCHO किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वहीं पे अगर एसिटल्डिहाइड की बात करें तो एसिटल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका हमें लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है, हमारे पास लिक्विड फॉर्म है इसका। देन अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें C6H5CHO की, तो ये भी किस फॉर्म में मिलता है? हमें लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है, यही एक ऐसा एल्डिहाइड कंपाउंड है जो हमें गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम कीटोन की बात करें, तो जो पहला मेंबर है कीटोन फैमिली का, मतलब कौन? एसीटोन। जो एसीटोन है वो भी क्या करता है? वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए कंडीशन क्या है? कब हम ये मेजर कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर पे कैसे कोई जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज करता है सब्सटेंस, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पहली प्रॉपर्टी में क्या, कि जो भी फर्स्ट मेंबर्स हैं आइदर एल्डिहाइड और कीटोन्स, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? गैस के फॉर्म में। वही बाकी जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। दूसरा देखते हैं, तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करें, तो जो सेम मॉलिक्यूलर मास के कीटोन्स हैं, वो हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। क्यों होता है? देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है एक, ठीक, CH3, ठीक है। ये क्या है? हमारा एसीटोन है। तो एसीटोन का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइयर होता है, किससे? इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, ठीक। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं या एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं, क्यों? अब यहाँ पर इसका आंसर हमको मिलेगा इसके स्ट्रक्चर से। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा एसीटोन कंपाउंड, एसीटोन है, ठीक। एसीटोन का हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड। क्यों? इसका स्ट्रक्चर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले इसके जो पहले के चैप्टर है उसमें बताया है कि जब जैसे ही नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं, मतलब जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उतना ही ज्यादा किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ पर ये क्या है? लेस, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लेस है एज कंपेयर टू एसीटोन। तो ये एक स्ट्रक्चर के उस पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर इसका स्ट्रक्चर है कि जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, और जिसके पास कम ब्रांचिंग होगी या जिसके पास कम एल्किल ग्रुप्स लगेंगे वो उतनी ही कम ब्रांचिंग रखेंगे, ठीक है। अब अगला है कि बोथ टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में, इनमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। मतलब इनको हम अपने डिस्टिंक्टिव ओडर से भी पहचान सकते हैं। लाइक अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को स्मेल करेंगे, उसका ओडर लेंगे, स्मेल करेंगे जनरली, तो वहां पर क्या होगा? उसको विनेगर लाइक स्मेल होती है, ठीक है। जैसे विनेगर होता है, सिरका होता है, उसी की तरह पे वो स्मेल आएगी। और एसीटोन को अगर हम स्मेल करेंगे तो एसीटोन के स्मेल करने पे क्या होगा? एसीटोन की स्मेल करने पे हमें एक फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है। तो जो फ्रूटी स्मेल आती है हमको, वो क्या कर रही है? वो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रही है कि कंपाउंड कौन सा है, ठीक। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपाउंड्स का, वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो मैंने भी आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट
पॉइंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के। कैसे भाई, जितने ज्यादा हम एल्काइल ग्रुप्स जोड़ते चले जाएंगे उतना ही मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का बढ़ता चला जाएगा और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब एल्काइल ग्रुप्स जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट तो उनका मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी, मतलब जैसे जैसे जो साइज है वो इंक्रीज करता है वैसे वैसे ही नॉन पोलर कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा और उतनी ही सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज करती चली जाएगी। देन अगला देखते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है कार्बोनिल कंपाउंड की वो अल्कोहल से कम होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों से कम होती है। क्यों? बिकॉज वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम रहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। ये क्यों होता है? बिकॉज जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, वो कोई भी उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से वो क्या करेगा, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में। इस वजह से यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। किससे कम होती है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का वो लेस होता है किससे, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। बिकॉज अल्कोहल से क्यों लेस? बिकॉज अल्कोहल कंपाउंड बॉइलिंग के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, डिसोसिएट होगा, वो अलग चीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या सीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर्स फॉर्म कर सकते हैं और इनके पास कंपैरेटिवली एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो ये क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, देन अल्कोहल का एंड देन कार्बोनिल कंपाउंड का। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस जो है कार्बोनिल कंपाउंड में, इसमें हम 3 टाइप से रिएक्शंस पढ़ेंगे। कौन कौन सी? रिएक्शन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब जो कॉमन रिएक्शंस देते हैं, देन जो सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन शो कर रहे हैं और जो सिर्फ कीटोन्स शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अब रिएक्शंस बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन कौन सा आता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, नोवेनेजल, हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन। ये इतनी सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी है, जो कौन देता है, सिर्फ दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं। तो चलिए पहली रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब हम एल्डिहाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। ये हमारा क्या है, एक एल्डिहाइड कंपाउंड है। ठीक है, CH3 RCHO, ये है RCHO कंपाउंड। तो RCHO पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, NU-, मतलब यहाँ पर ये क्या हो सकता है, OH- हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की वजह से जो ये एल्डिहाइड कंपाउंड है इसका डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, और जो ये डबल बॉन्ड अब देख रहे हैं ये ब्रेक होके कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ से जो ये नेगेटिव चार्ज निकला, ठीक है, अब ये होता क्या है, ये जो कंपाउंड है OH- ये आता है वाटर से, तो H+ OH- यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो H+ OH- यहाँ पे प्रेजेंट है, तो OH- तो निकल, मतलब O- तो यहाँ पे है। ठीक है, OH- यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये H है, जो वो उसमें H बचा हुआ है, वो इस कंपाउंड के साथ, मतलब ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इससे अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद में ये कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी SN2 टाइप रिएक्शन है। SN2 टाइप रिएक्शन है, कैसे पता, हमारी रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी कंप्लीट हो गई, एक ये ट्रांजिशन स्टेट बना, इस ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद में यहाँ पर रिएक्शन एक ही उसमें कंप्लीट हो रही है। देन हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटोन्स, मतलब कीटोन्स में कैसे रिएक्शन हो रही है। सेम इसमें भी उसी तरीके से, इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर भी बैक अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, H+ के साथ कंबाइन करके इसने वही फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। तो ये दोनों एक ही टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। देन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देन दूसरा है कि अगर हम वाटर और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे क्लोरल है CH3 Cl3 CHO, ये कंपाउंड है क्लोरल, इसकी रिएक्शन हम
वाटर से करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरल हाइड्रेट बनेगा, जो जिसका IUPAC क्या है 222 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो ये कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। ठीक, ये भी किससे बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ही बन रहा है, किसके, कीटोन्स के। ये सारी रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, हम रिएक्शंस हम उनको कवर करेंगे। तो आइए अब हम सीधे एल्डोल कंडेंसेशन पे चलते हैं, जो वो ज्यादातर पूछी जाती है। तो अभी तक हम केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे, उसमें अब हम देखेंगे क्या है एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, देखो एल्डोल वर्ड का सबसे पहले मतलब समझो। एल्डोल क्या है, ये ALDOL दो वर्ड से मिलके बना है, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है अल्कोहल। तो ये दो वर्ड्स से मिला के वर्ड बना एल्डोल। ठीक, क्यों बताना है आपको यहाँ पे एल्डोल का मतलब क्या है, एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल, मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, उसमें एक OH ग्रुप होता है और उसमें एक CHO ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक, तो रिएक्शन देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो एक डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एल्डिहाइड या कीटोन, कोई एल्डिहाइड या कीटोन क्या करता है, किसी डाइल्यूट बेस, मतलब OH माइनस जिसमें प्रेजेंट है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें बना के देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है, क्या रिएक्शन है। ठीक है, उससे पहले यहाँ देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। रिएक्शन में एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जिससे क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड बनता है। ठीक, अब हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन के मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब RCHO के दो मॉलिक्यूल लेंगे या RCO के R2CO के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज एक मॉलिक्यूल जो होगा वही क्या करेगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और फिर वो दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक CH3CHO मॉलिक्यूल ये है, ये क्या है, एसिटिल डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है, एसिटिल डिहाइड का मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। दूसरा भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड यहाँ पे बना रहा है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, दूसरा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, जो अगर ये जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, देन अगर फर्दर है तो वो गामा डेल्टा ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, वो क्या करते हैं, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यही रिएक्शन यहाँ पर है एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रहे थे। अब दूसरी रिएक्शन में देखिए, यहाँ कीटोन लिया हमने। ठीक, तो यहाँ पे कीटोन की रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में कराई है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड मिला। अब हम क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन मैंने बताया कौन सा होता है, जो CO ग्रुप है, ठीक, उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है उन कंपाउंड्स पे रिएक्शन होगी, तो अब जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे उस पर उसका क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक, कैसे होगा, ये जो बेस है वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करा देगा। ये जो बेस है ये इसको यहाँ से रिमूव कराएगा, और रिमूव कराने की वजह से अब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब किसकी तरह हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की तरह CH2 पे आ जाएंगे। ठीक, अब ये CH2 की तरह आ जाएंगे, तो अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये CH2 स्टेबल होता है, CH2 रेजोनेंस में चला जाता है। तो यहाँ जो CH2 और CO ग्रुप है ये क्या करते हैं, आपस में एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड एक इंटरचेंजेबल स्ट्रक्चर का सीरीज फॉर्म करता है। ठीक, एक इंटरचेंजेबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, जो कि जिसको हम क्या नाम देते हैं, इनोलेट आयन नाम देते हैं। ठीक है,
इसको हमने क्या नाम दिया, इनोलेट आयन नाम दिया, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। फिर ये जो इनोलेट आयन बना, ये दूसरे मॉलिक्यूल जो CH3CHO का दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, जो कि बाद में यहाँ पर जो HOH है इससे यहाँ पर H एक्सट्रैक्ट करेगा और इसके पास आ जाएगा, और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे ये इनोलेट आयन बना, मैंने बताया आपको ये क्या है, इनोलेट आयन है। तो इनोलेट आयन की रिएक्शन जब कराई गई किससे, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड से, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा। तो डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करेगा तो ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव इसके ऊपर आएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, मतलब जो ये इनोलेट आयन है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक करेगा, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक करेगा और यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा, अटैच तो हो गया, पूरा कंपाउंड यहाँ पे बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी अभी भी फुलफिल्ड नहीं है, तो फर्दर जो HOH यहाँ पे बना है, जो वाटर बना है, वाटर से यहाँ पर क्या होगा, ये H निकलेगा और इस O- से जाके अटैच हो जाएगा, और ये OH कहाँ चला जाएगा, जो ओरिजिनल बेस था उसके पास चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे NaOH लिया था, तो ये OH किसके पास आ जाएगा, इस NaOH के पास में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि NaOH पहले डिसोसिएट करता है, फिर ये रिएक्शन होती है, ठीक। तो कंप्लीट रिएक्शन ये होगी। देन स्टेप 3 में क्या हो रहा है, वही मैंने बताया भाई आपको कि ये HOH से क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के इसके पास आ गया, और यहाँ पे आने के बाद में इसने कंपाउंड बना दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, साथ ही में OH- आयन यहाँ से लिबरेट हुआ, ठीक। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की किसकी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड की, और कौन देता है, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक मतलब हमने दो कंपाउंड ऐसे ले लिए जिसमें एक क्या है, बेंजल्डिहाइड टाइप का है, मतलब एरोमेटिक है, और दूसरा नॉर्मल एलिफेटिक है, तो उस टाइप की रिएक्शन में भी हमें क्या कंडीशन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, जब ये रिएक्ट करेंगे तो भी यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं रिएक्शन, जैसे यहाँ बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, वो क्या किया, एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट किया, तो क्या बना हमारे पास, सिनेमल्डिहाइड यहाँ पर बना। या फिर यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक बेंजल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया, तो अब यहाँ पर क्या बन के मिल रहा है हमें, बेंजाला एसीटोन, क्या मिल रहा है, बेंजल एसीटोन कंपाउंड मिल रहा है। अब दो कंडीशंस होती हैं इसके लिए, रिक्वायर्ड होती हैं क्रॉस एल्डोल के लिए। पहली क्या, दोनों में से एक रिएक्टेंट के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब या फिर कह लो दोनों में से एक के पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों के पास हो, ठीक है। जैसे कि अगर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक, जिससे कि जो इनोलेट आयन है उसका फॉर्मेशन एक ही कंपाउंड कर सके, दूसरा कंपाउंड उसको फॉर्म ना कर सके, ठीक। अब जो सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोजन का, उसको जब हम ऐड करते हैं मिक्सचर में, तो इनोलेट आयन कंप्लीटली फॉर्म हुआ होना चाहिए, क्योंकि वही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब आता है नोविनेजल रिएक्शन। नोविनेजल रिएक्शन में क्या है, ये मॉडिफाइड एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड या अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक कैटलिस्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। पूरी रिएक्शन वही है एल्डोल कंडेंसेशन की, बस हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक कंपाउंड लिया है बेंजल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड, एक दूसरा कंपाउंड लिया जो कि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कैटेगरी का है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ पे बेस ले लिया है, ठीक है। बेसिक कैटलिस्ट जब ले लिया तो ये रिएक्शन और क्या हो गई, प्रोसीड हुई, और फर्दर प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, सिनेमिक एसिड आया। यही थी नोवेनेजल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, C6H5 वो पायरिडीन की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर क्या बना, इमीनियम सॉल्ट बना, ठीक। अब ये जो इमीनियम सॉल्ट बना, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में और क्या बनाएगा, हमारा सिनेमिक एसिड बनाएगा, साथ में पायरिडीन लिबरेट कर देगा, ठीक। देन आता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये पहली बात, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ये एक टेस्ट की तरह भी यूज किया जाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है, किसके, मिथाइल कीटोन के प्रेजेंस को बताने के लिए। मतलब हमें अगर देखना है कि हमारे कंपाउंड में मिथाइल कीटोन है
कि नहीं है, तो हम इससे कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये आइडो फॉर्म के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है, जो कि एक कलर्ड प्रोडक्ट होता है और जिसका अपना एक ऑर्डर होता है। मतलब इस रिएक्शन में आइडो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है रिएक्शन में, हम यहाँ पे मिथाइल कीटोन की रिएक्शन, ये क्या है हमारा मिथाइल कीटोन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हेलोजन। तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं वो क्या है, हेलो फॉर्म, मतलब ट्राई हेलो मीथेन। ये क्या है कंपाउंड, ट्राई हेलो मीथेन मिल रहा है, एक कार्बोक्सिलेट एनाइन मिल रहा है और वाटर मिल रहा है और हेलोजन कंपाउंड्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में हमने क्या लिया, मिथाइल कीटोन लिया, बेसिक मीडियम, एक्सेस हेलोजन, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन के आए। ये हो गया पहला स्टेप। देन ये हो गए रिएक्शन। अब हम दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में कि कैसे हम यूज करते हैं। तो ये CH3COR है, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन किससे कराई, आयोडीन से कराई, एक्सेस आयोडीन से इन प्रेजेंस ऑफ 4NaOH। तो यहाँ पर क्या बना, आइडोफॉर्म मिथाइल आयोडाइड बना, साथ ही में RCOONA RCOO बन, मतलब एक सॉल्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन सोडियम आयोडाइड और वाटर लिबरेट हुआ। ये कौन सी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बना, CH3 मतलब आइडोफॉर्म प्रोडक्ट बना, जिससे जो कि येलो कलर के कंपाउंड में आएगा, ठीक है। देन आता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या है, हम इसमें अल्फा हेलोइस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिड की प्रेजेंस लेके। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर हमें मिल रहा है, ठीक है। फिर से देखिए, अल्फा हेलो ईस्टर मतलब ऐसा कंपाउंड जिसपे अल्फा पोजीशन पे ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में। तो वो क्या बना रहा है यहाँ पे, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या नेसेसरी है, जिंक की प्रेजेंस और एक एसिड, मतलब कोई हेलो एसिड ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर नेसेसरी है। यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है। सो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की अब हम क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो स्टेप में इसका मैकेनिज्म समझेंगे। पहले स्टेप पे क्या है, जिंक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन या जिंक इनोलेट का फॉर्मेशन। अब ये कैसे हो रहा है, जिंक की रिएक्शन हमने किससे कराई, ने कंपाउंड से कराई, कार्बोनिल कंपाउंड से। तो यहाँ पर ईस्टर कंपाउंड है बेसिकली ये। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो Br है ये यहाँ से हटेगा। ये Br जब यहाँ से हटेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इस जिंक के साथ में जाके अटैच हो जाएगा। साथ ही में ये जिंक किस पे अटैक कर रहा है, जिंक अटैक कर रहा है यहाँ पे इस कंपाउंड पे। तो इस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पे अटैक करके ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन और इसके बीच में, ठीक है। अब जब यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। तो उसको फुलफिल करने के लिए ये इसके साथ जिंक के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और Br के साथ Br को अटैच कराएगा। अब ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक। दूसरे स्टेप में ये कंपाउंड जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर कंपाउंड बना देगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा, जो हमें यहाँ पे चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डिहाइड या ईस्टर। तो ये था रिएक्शंस जो कि कौन दे रहा था, एल्डिहाइड्स दे रहे थे और कीटोन्स, दोनों ये रिएक्शन दे रहे थे। तो अब हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, वो सारी रिएक्शन जो एल्डिहाइड में भी होती हैं, कीटोन में भी होती हैं, और अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ऐसी रिएक्शंस जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ठीक, ना कि कीटोन्स की। अब इसी क्योंकि हमें इसी के बेसिस पे क्या करना है, डिफरेंशिएट भी करना है इनकी रिएक्शंस को। तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, जिसमें हमें कैनिजारो, बेंजोइन, ट्राइमराइजेशन, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिजारो, पर्किन एंड अमोनिया के साथ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।